Shivashi, students of 10th standard, let us start, and this time it's going to be regular. It will be uploaded at 5:50. I may be available at 5:30, sorry, 5:30 for a live session and taking your doubts. For the time being, it's going to be free for everybody. Then we'll decide once you start getting into line, then we'll see what is to be done, and it will be on almost a free basis. Okay, right? Subscribe to my channel so that I can talk to you more frequently, because everything comes at a cost. 11th and 12th standard classes are free. Chemistry, I'm just uploading. I'm not taking any regular classes, but I am uploading chemistry chapters. Physical chemistry is going on. 12th standard chapter is in progress. 11th standard chapter was started, and it will be seriously started at this time. The slot for 11th standard will be 6:30 to 7:30. So for 12th it will be 4:30 to 5:30. For 11th it will be 6:30 to 7:30, and for 10th I have bracketed it with 5:30 to 6:30. So let us help each other, let us learn together, and let us prove that maths is a very interesting subject. Thank you. Let us continue with some examples, board questions from real numbers. I'm taking up a very first question from 10th maths from Euclid Lemma. Okay, this question goes like this: show that square of any positive integer of form either 3m or 3m plus 1 is of form either 3m or 3m plus 1. Any positive integer कि हमने कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लिया, या तो वो 3m की फॉर्म का होगा या 3m प्लस 1 फॉर्म का होगा. ओके, जब हमने लेमा यूज किया तो इसका मतलब अंडरस्टूड है कि वो जो नंबर है, दैट नंबर इज आइदर 3m और दिस नंबर. मान लेते हैं हम कोई नंबर है, सपोज करो x एक नंबर है, उसको हमने लिया 3m. ओके, 3m इसको ले लिया, 3n ले लिया, जो भी ले लिया, MNOP किसी में से कुछ भी एक लेटर ले लिया. वो कहता है प्रूव करो कि इस नंबर का जो स्क्वायर होगा वो भी इसी फॉर्म का होगा. ठीक है, यदि हमने x को 3m प्लस 1 लिया है, तो इस केस में जो x का स्क्वायर होगा वो भी इसी फॉर्म का होगा, और इस केस में x का स्क्वायर होगा वो इसी फॉर्म का होगा. ये हमें प्रूव करना है. थोड़ा सिंपल सा फंडामेंटल है. दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. तो ये क्या बन जाएगा, 3m का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9m स्क्वायर. हमने क्या किया, इसको इसी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया. क्या बन गया ये, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू 6m स्क्वायर. हमने क्या किया, लेट 6m स्क्वायर को हमने पुट कर दिया किसी भी वैल्यू में. लेट अस टेक इट इक्वल टू, लेट 6m बी सपोज करो r. ओके, सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3r. अब ये फॉर्म और ये फॉर्म सेम है. ठीक है, सिमिलरली हमने इसको यहाँ प्रूव कर दिया. हमने कहा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या, ये बन गया 3m प्लस 1 द होल स्क्वायर. a और b की फॉर्म में a प्लस b का होल स्क्वायर लगा दिया. यहाँ पे क्या बन गया, a स्क्वायर दैट इज 9m स्क्वायर प्लस दोनों का प्रोडक्ट 6m प्लस 1 का स्क्वायर. ये बन गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 1 स्क्वायर. यहाँ से हमने 3 कॉमन ले लिया, हमें उसको सेम फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है. यहाँ से बन गया 3m प्लस 2 प्लस 1. अब ये जो पार्ट है 3m प्लस 2 को सपोज करो हमने यहाँ पे भी r ले लिया. ओके, सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3r प्लस 1. अब ये फॉर्म कौन सी फॉर्म के इक्वल है, इस फॉर्म के, और ये फॉर्म कौन सी फॉर्म के इक्वल है, इस फॉर्म का. तो क्या प्रूव हो गया, यदि हमने कोई भी नंबर ले लिया इंटीजर पॉजिटिव, यदि वो 3m और 3m प्लस 1 की फॉर्म का है, तो उसका जो स्क्वायर होगा वो भी इसी फॉर्म का होगा. हैंस प्रूव्ड. ठीक है, आप कोई भी किसी भी तरह से इसको प्रूव कर सकते हो. राइट, तो ये नॉर्मली फॉर्मूला भी होता है
कि हमने एक नंबर को लिया इवन नंबर्स को या किसी भी नंबर को, तो वो 2m है। तो हम क्या करते हैं, इवन नंबर्स को 2m लेते हैं और ऑड नंबर्स को 2m प्लस 1 की फॉर्म से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक बड़ा नॉर्मल सा एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल जो मैंने पिकअप किया आपके लिए, बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, वो है कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन यूजिंग डिवीजन टेस्ट फाइंड आउट वेदर 13 अपॉन 3125, 17 upon 8, 64 upon 455 and 15 upon 1600 is a terminating or non terminating। देखो, किसी भी नंबर को टर्मिनेट या नॉन टर्मिनेटिंग होने के लिए उसके प्रोडक्ट में प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए एक्सेप्ट टू, क्योंकि 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। यदि आप इसको देखोगे, ठीक है, तो इसके प्रोडक्ट में 5 है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये एंड अप होगा। इसमें 2 है, ये भी कहीं ना कहीं एंड अप होगा। इसमें 455 है, ये भी कहीं ना कहीं एंड अप होगा, ठीक है। लेकिन हमने ये देखना है कि इनके फैक्टर्स करके देखने हैं। 3125 है, 3125 को हमने देखा कि 3 + 1 4 + 2 6 + 5 11, तो नहीं ज़्यादा, हमने पहला नंबर लिया। 9 देखते हैं, 3 + 1 6 + 2 8 + 5 13, नहीं ज़्यादा, तो 5 से डिवाइड करते हैं। 5 6 जा, 5 2 जा, 5 5 जा, हमने फिर 5 से डिवाइड किया। 5 1 जा, 5 1 जा, 5 5 2 जा एंड 5, फिर हमने 5 से डिवाइड किया। 5 2 जा 10 एंड 5 1 जा 5। उसके बाद में फिर 5 से डिवाइड किया, 5 5 जा 25 और फिर 5 से डिवाइड किया 5 है। अब इस सारे के अंदर कहीं भी हमारे पास कहीं भी 2 और 5 जहां भी आ जाएंगे तो फाइनली वो टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन होगा, ठीक है, राइट। 5 और नंबर है, प्राइम नंबर भी है, लेकिन 5 में और 7 में बहुत फर्क है, क्योंकि 5 के टेबल में मल्टीपल में 5 और 0 ही आता है। जैसे 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 2 जा 15, 5 4 जा 20। इसका मतलब जब भी कोई 5 का मल्टीपल है, सिर्फ 5 का ही मल्टीपल है, तो उसके एंड में या तो 0 होगा या 5 होगा, तो इसका मतलब टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन बनेगा। अब यहाँ पे आ गया 8 के हम जब फैक्टर्स करेंगे तो क्या बनेगा, 2 4 जा 2, 2 जा 2, 1 जा। अब यहाँ पे भी जब भी 2 आएगा, वैसे तो 2 इज अ प्राइम नंबर, इवन द ओनली इवन प्राइम नंबर है 2, लेकिन फिर भी ऐसा जब भी हम 8 से डिवाइड करेंगे इसका आंसर हमेशा टर्मिनेटिंग ही आएगा। हमने लिया 4 5 5, टेस्ट ट्राई किया, 4 + 5 9 + 5 14, नहीं डिवाइड होता। हमने 5 से किया, 5 9 जा 45, 5 1 जा 5। अब हम यहाँ पे गए, अब देखो यहाँ पे गड़बड़ आ गया हमने ना, हमने 7 से किया, 7 2 जा 7 1 जा 7 2 जा 7 1 जा एंड 7 3 जा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या क्रिएट होगी कि हमारे पास डिवीजन में 7 और 13 दो प्राइम नंबर आ गए, ओके, ठीक है। लेकिन एक खासियत क्या है इसकी, 455। यदि हम इसको डिवाइड करके देख भी लें 64 को, देखो वो मेथड तो आपके पास हमेशा है कि 455 से डिवाइड करके देख ले, लेकिन आप सोचिए जरा, यदि इसके नीचे 7 और 13 हैं, ठीक है, यदि हम इसको दूसरी फॉर्म में लिख लें, मान लीजिए हमने लिखा है इसको 64 अपॉन 455, ओके, तो ये बन गया 64 अपॉन 5 को बाहर निकाल दो आप, 5 को बाहर निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, 5 × 91। ये इस पार्ट का तो आंसर आ जाएगा, लेकिन इस पार्ट का कोई टर्मिनेटिंग आंसर नहीं आएगा, टर्मिनेटिंग आंसर नहीं आएगा। एक ट्राई कर सकते हैं, हम देखते हैं कि 13 से टर्मिनेटिंग, 13 का जो डिवीजन है वो टर्मिनेटिंग होगा क्या, ओके, 13 का डिवीजन टर्मिनेटिंग होगा। लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं, शॉर्ट डिवीजन से, ये आपने करके देखना है इसका। अब इसका मतलब यहाँ पे ये टर्मिनेटिंग तो नहीं है, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग हो सकता है एक, ठीक है। लेकिन अब आपको चेक करना है किसके लिए, 13 के लिए, क्योंकि जब हम 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 से डिवीजन का फॉर्मूला क्या है, वो हमने पिछली बार टेस्ट में किया था,
ओके, ये आपने ट्राई करना है। 600 लास्ट में 2 जीरो है तो ये तो टर्मिनेटिंग होगा ही होगा। तो 8 वाला भी टर्मिनेटिंग होगा, ये भी टर्मिनेटिंग होगा, इसमें सारे 5 का मल्टीपल आ रहे हैं, 8 में सारे 2 आ रहे हैं, ये भी टर्मिनेटिंग होगा। ये रेकरिंग होगा, सोच सकते हैं, क्योंकि 13 से डिवीजन करके देखना है आपने। मैं आपको आपके लिए छोड़ रहा हूँ इस पार्ट को, वेदर इट इज रेकरिंग और नॉट, क्योंकि टर्मिनेटिंग तो नहीं है ये, इट इज नॉट टर्मिनेटिंग। ओके, 1500 को 16 से डिवाइड करेंगे तो डेफिनेटली ये एक टर्मिनेटिंग फिगर होगा। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। ये रेपिटेशन है जिस क्वेश्चन को हमने पहले किया था कि 6 रेज़ टू पावर n कैन एंड विद 0 और नॉट। ठीक है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि 6 हम यदि मान लेंगे 0 से एंड करेगा, लेकिन 6 की एक खासियत है, 6 के टेबल में उस 10 के अलावा जब तक इसको हम 10 से मल्टीप्लाई ना कर दें 0 नहीं आता। इसका मतलब यदि हम 6 को 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 एन टाइम्स करें तो हमेशा यहां पे 36 आएगा। ठीक है, फिर अभी आगे भी 6 है, देखो आप, है ना, जितनी पावर लेते हैं। ठीक है, हम यहां पे फिर देखेंगे 6 6 36 3 9 6 2 12। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं भी हमारा 0 और 5 आने का स्कोप नहीं है, 0 और 5 आने का स्कोप कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि उन्हीं नंबर्स में 0 आ सकता है टेबल के अंदर जहां पे 5 हो। ठीक है ना, बाकी आप टेबल करके मतलब 15 का टेबल करके देखते हैं तो 15 के टेबल में हर जगह 5 आएगा या 0 आएगा, कैसे आएगा देखिए। 15 1 15, 15 2 30, ठीक है, 15 1 15, 15 2 30, 15 3 45, ओके, 15 4 60, 15 5 75। इसका मतलब ये 5 की महिमा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 5 है तो इसके एंड में या तो 0 आएगा या 5 आएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या 2 यदि पीछे 2 हो, ठीक है, तब आ सकता है। लेकिन एक काम हो सकता है, यदि वो नंबर 2 और 5 दोनों से डिविजिबल हो, 2 और 5 से वो नंबर कब डिविजिबल होगा, जब इसके पीछे 0 होगा। मान लो एग्जांपल देता हूं आपको, मस्ट बी डिविजिबल बाय 2 and 5, मस्ट बी डिविजिबल बाय 2 and 5। क्यों, सुनिए ध्यान से। मान लीजिए हमारे पास नंबर में 10 है, अब हमने नंबर लिखा 510, सपोज करते हैं। अब ये जो नंबर है ये इवन है, 2 से डिवाइड होगा, और इसके लास्ट के देखो 0 है। 5 की खासियत क्या होती है कि या तो यूनिट प्लेस पे 0 हो या यूनिट प्लेस पे 5 हो, तब वो डिवाइड होता है, अदरवाइज नहीं होता, है ना, राइट। तो जो नंबर 2 से भी डिवाइड होगा, 5 से भी डिवाइड होगा, इसका उसके पीछे 0 आएगा ही आएगा, कोई चारा ही नहीं है उसके अंदर। मान लेते हैं मान लो हम कहते हैं कि 224। अब 224 2 से डिवाइड होता है 5 से, लेकिन 225 5 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड नहीं होता। तो इसका मतलब इस नंबर के अंदर कहीं भी एंड में 0 नहीं आएगा। कैसे आएगा, क्योंकि 2 के टेबल में सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई करने पे 0 आता है। 2 10s जब होगा, और जैसे 2 10s बनेगा, मान लो हम 20 ले लें, अब 22 से भी डिवाइड होता है, 5 से डिवाइड होता है, तभी वो 0 आता है, तो 0 नहीं आता। तो यूनिट प्लेस पे 0 कब आता है, जब वो नंबर 2 से भी भाग होता हो और 5 से भी भाग होता हो। ठीक है, मे गॉड ब्लेस यू। लेट अस कीप डूइंग ऑल दीज क्वेश्चंस। आपको याद है हमने क्वेश्चन किया था कि अंडर रैशनलाइज कैसे करेंगे जब नीचे √3 हो। हमने क्या था, रैशनलाइज कैसे करेंगे जब √5 माइनस √3 हो। इसको डिनोमिनेटर को रैशनलाइजेशन कैसे करेंगे इसकी, ये आपने किया था, करके देखना है और खूब प्रैक्टिस करनी है इसकी। प्रैक्टिस मेक्स अ बंदा परफेक्ट, ये ध्यान रखना आपने, राइट। कर्त कर्त अभ्यास के जड़मती हो तो सुजान, नसरी आपत जात के सिल पर पड़त निशान। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम अभ्यास करते हैं तो जो जड़ बुद्धि होता है वो सन्मति हो जाता है, मतलब वो साधु बन जाता है, गति हो जाती है उसकी। ठीक है, जैसे जो कुएं की सिल होती है, पत्थर होता है, उस पर जो रस्सी है वो सॉफ्ट होती है बहुत ज्यादा, लेकिन धीरे धीरे उस पर निशान डाल देती है। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इसी में हमने एक क्वेश्चन किया था कि प्रूव करो कि ये नंबर रैशनल नहीं हो सकता, नॉट अ रैशनल नंबर। ठीक है, इसके केस में भी और इसके केस में भी, ये भी हमने किया था। तो क्या करते हैं उसके लिए, हम
we prove it by contradiction. Proving by contradiction. Proving by contradiction. एक हमने क्या था 3 + 2 √3 प्रूव करो कि ये रैशनल नंबर नहीं हो सकता, ठीक है। तो हमने क्या किया था, हमने सपोज किया था कि चलो मान लेते हैं होगा, मान लेते हैं ये रैशनल नंबर होगा। तो रैशनल नंबर होगा तो किसके बराबर होगा, ये p/2 के बराबर। इसका मतलब क्या हुआ 3 + 2 √3। हमने p/q3 को इधर शिफ्ट किया। नॉर्मली ये अगेंस्ट है अलजेब्रा के रूल के, लेकिन फिर भी हमने कर दिया, ठीक है, राइट। अब ये पार्ट तो रैशनल है और ये पार्ट इरेशनल है। ये पार्ट क्या है, दिस पार्ट इज रैशनल एंड दिस पार्ट इज इरेशनल। लेट मी एक्सप्लेन अगेन। हमने प्रूव करना है कि 3 + 2 √3 रैशनल है। हमने प्रूव करना है कि इरेशनल, हमने क्या कहना है कि इरेशनल नहीं है, ये इरेशनल है। लेकिन हम प्रूव कैसे करते हैं इसको, हम इसको प्रूव ऐसे करते हैं कि हम कॉन्ट्रडिक्शन, मान लो कि ये रैशनल है, तो रैशनल है तो किसके इक्वल होगा, p/q, जहाँ पे p और q दोनों क्या है, इंटीजर्स, जो कि दोनों ही हैं, और q इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं है, ठीक है। हमने क्या किया, p/q और उसके बाद इसके जो इरेशनल पार्ट है उसको अलग कर दिया, रैशनल पार्ट को अलग कर दिया। अब इसका एंड प्रोडक्ट क्या है, एंड प्रोडक्ट इसका ये है कि ये कहता है कि ये जो रैशनल पार्ट है, ये एक पार्ट रैशनल है और एक इरेशनल है। नाउ रैशनल कैन नेवर बी इक्वल टू इरेशनल। इसका मतलब आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। Therefore 3 + 2 √3 is an irrational number. See you again with introduction to polynomials and their applications. एक और कहानी के लिए, पॉलिनोमियल्स की कहानी के लिए और बहुत सारे साइंटिस्ट से मिलने के लिए गेट रेडी। थैंक यू।